परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं भजन संहिता अध्याय 81 वचन 8, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चेता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराये ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु अपने लोगों को चेता रहे हैं कि हे इस्राएल, तू ध्यान से सुन। प्रभु चेता रहे हैं अपने लोगों को कि तुम्हारे बीच में पराये ईश्वर ना हो। फिर प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुझे मिस्र देश से छुड़ाया है और अपना जो मुंह है पसार, मैं तुझे उससे भर दूंगा। तो मेरी जो चाहत हो वो प्रभु पूरा कर देगा। हमें जो परमेश्वर का नियम मिला है, हम उस नियम को पालन करेंगे। अगर हमारे बीच में पराये ईश्वर आ गए तो परमेश्वर का क्रोध हम पर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें देश देश के लोगों में से चुना है। क्यों चुना है? अपनी महिमा करने के लिए। यदि हम प्रभु को छोड़ पराये ईश्वर की ओर जाएं और उनको दंडवत करें, किसी लोभ में, किसी लालच में या किसी डर में, तो परमेश्वर हमसे नाराज होगा। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर लिखा है कि मिस्र से तुझे छुड़ाया दासत्व में। आप ध्यान करोगे, प्रभु यीशु मसीह में जब भी आए हो, एक समस्या लेकर आए हो और उसी समस्या से प्रभु ने तुम्हें छुड़ा लिया है। यदि फिर तुम उसी पुराने जीवन में जा रहे हो और उसी देवता को दंडवत कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, उसके लिए पैसे देकर दूसरे के द्वारा कुछ करवा रहे हो, तो परमेश्वर आपसे नाराज होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीही लोग हैं, हमारा ईश्वर एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। वो तो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो ईश्वरों का सोच लीजिए कि ईश्वर है। जितने भी हैं सभी उसको दंडवत करते हैं। हमें दूसरे की ओर दंडवत नहीं करना है। जो राजा होता है, हम राजा को दंडवत करेंगे। अगर वहाँ के कर्मचारी को दंडवत करे तो राजा क्या खुश होगा? नाराज होगा। मेरे प्यारो, हमें इन बातों पर ध्यान करना चाहिए। प्रभु बोले कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो हम जिस चीज़ की लालसा होती है वो प्रभु दे देगा। चाहे चंगाई हो, चाहे समस्या आपके गरीबी का हो, चाहे जो भी आपकी इच्छा हो, वो प्रभु भर देगा। प्रभु का वायदा है, तो वो प्रभु देगा। हमें इतना हो कि हमारे बीच में पराया ईश्वर न हो। हमारा परमेश्वर केवल एक है, दूसरा कोई नहीं है। यदि हम दूसरा करते हैं तो हम परमेश्वर को रोष दिलाने वाले होते हैं। हम एकदम परमेश्वर की दृष्टि में बुरे इंसान हो जाएंगे। साउल को आप देखेंगे, परमेश्वर ने उसको चुनते हैं, राजा बनाते हैं, उसको हर जगह जीत दिलाते हैं। उसके बाद उसके जीवन में वो मनमानी करता है और परमेश्वर उसका साथ छोड़ देते हैं। दाऊद के प्रभु संग हो जाते हैं, वो अच्छा रहता है। देखिए, दाऊद के जीवन में परेशानी है, फिर भी प्रभु उसके साथ साथ है, उसको हर घड़ी बचा रहे हैं। और साउल के पास सारी सेना होकर भी ये हताश है, निराश है। अंत में देखेंगे वो मर जाता है। और मरता कैसे है? वो स्वयं आत्महत्या करता है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जिसे चुना है, सोच समझ के चुना है। परंतु ये परमेश्वर ने कभी ज़बरदस्ती नहीं किया कि तुम मुझे ही मानो। वो आज़ाद किए हैं, जाओ देखो जो तुम्हें भला लगे। तो जो इंसान बहक जाता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, और जो परमेश्वर को मानता है वो परमेश्वर के संग रहता है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को चेता देते हैं कि चेत लो, सुन लो, तुम्हारे बीच में पराये ईश्वर ना हो, ना ही उनको तुम दंडवत करना। मेरे प्यारो, ऐसा प्रभु ने बोले हैं। जो तेरी इच्छा हो वो मांग, वो मैं तुझे दूंगा।
हालेलुया। तो इस भरोसा के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। परेशानियाँ दिक्कतें आती है तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। आप प्रार्थना कराओ, पास्टर को बुलाकर प्रार्थना कराओ, प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना कराओ, देखो समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप आनंदित हो जाओगे। मेरे प्यारों, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। ज्ञान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सारा याद करें प्रभु, जो वचन मिला जितने हैं सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।